हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है मैरी क्रिसमस, तो 25 दिसंबर। तो हम सब बस एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। और कैसे एंजॉय करेंगे नहीं पता। आयु का हाय ले लीजिए, हाय। और यहाँ आयु भूत बना हुआ है, और ये देखिए सच्ची में तो भूत लग रहा है। ये देखिए, अब दिख रहा हूँ। हाँ ये देखिए, अब दिख रहा हूँ मैं अच्छे से। अब आप अच्छे से दिख रहे हैं। और दीदी कहाँ चली गई है? दीदी ये यहाँ पर। मैरी क्रिसमस। या मैरी क्रिसमस आप सभी को, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से। और दीदी बिल्कुल बनी हुई है सेंटा की फ्रेंड। हम लोग निकल चुके थे घूमने के लिए, और बहुत तेज धूप है बाहर, और हम लोग पूरा प्रोटेक्ट होकर जा रहे हैं स्वेटर वेटर पहन के, क्योंकि आने में हमें लेट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इधर एक और, इधर एक और, अंदर एक और। हाँ 10 कपड़े पहन के आया हूँ। 10 कपड़े पहन के आयु को प्रोटेक्ट करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आयु को सर्दी जुकाम बहुत जल्दी होता है। और हम लोग यहाँ से वापस घर जा रहे हैं, जस्ट अभी निकले थे और वापस घर जा रहे हैं। तो उसका कारण क्या है कि दीदी, मैं बताऊंगा। आयु बताएंगे आपको। फन सिटी का कार्ड भूल गए हैं हम लोग। एक इम्पोर्टेंट चीज भूल गए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, जो हम लोग को उधर जिसकी जरूरत आयु को और दीदी को पड़ने वाली है, वो चीज हम भूल गए। इसलिए हम वापस घर जा रहे हैं और जाकर उसको लेकर आएंगे। देन आफ्टर फिर से निकलेंगे, वरना उसके बिना फन नहीं हो सकता है। हम घर जाकर वापस आ गए, और मैं अकेली गई थी क्योंकि ऐसा कुछ छूट गया था जिससे ये लोग एंजॉय नहीं कर पाते। फिर सारा जो हमने सोचा था कि मैरी क्रिसमस को एंजॉय करेंगे, मेन एंजॉय होता है बच्चों का, और अगर उनका ही एंजॉयमेंट नहीं पूरा हो पाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज छुट्टी भी थी, हस्बैंड की भी छुट्टी थी, बच्चों की तो छुट्टी, वेकेशन शुरू हो गए हैं तो उनकी भी छुट्टियां थी। तो हमने सोचा चलो एंजॉय करते हैं। वैसे तो हर साल ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि हस्बैंड की ड्यूटी रहती है, तो कहीं जाना नहीं हो पाता है, और जाना भी होता है तो बहुत कम टाइम के लिए। तो आज हम थोड़ा जल्दी निकले हैं, और अभी देखिए धूप बहुत ज्यादा तेज है बाहर, आप देख सकते हैं। थोड़ा देर तक घूम के आएंगे, और काफी टाइम हो गया है, बाहर भी नहीं गए हैं, तो अच्छा लगता है बच्चों के साथ। और हमेशा रूटीन यही रहता है कि बच्चों को स्कूल जाना होता है, तो कहीं भी जाओ तो थोड़ा जल्दी वापस आना ही पड़ता है, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर बच्चों को स्कूल है, तो नींद भी पूरी नहीं हो पाती है, हस्बैंड की भी ड्यूटी होती है। तो आज हम खूब एंजॉय करने वाले हैं। और ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि हम आखिर घर में क्या भूल गए थे, जिसके लिए हमें वापस घर जाना पड़ा। तो आयु दिखा दीजिए, ये फन सिटी का कार्ड। हाँ फन सिटी का कार्ड भूल गए थे। और ये मतलब खाना भूल जाए एक बार चलेगा, बट ये भूलना मतलब बहुत बड़ी आफत। आधे रास्ते पहुंचे तो मुझे ही याद आया कि कार्ड लिया कि नहीं लिया आप लोगों ने। तो बच्चे बोले कि मुझे लगा मम्मा आपने ले लिया, और मुझे लगा कि बच्चों ने रख लिया। तो बस इसी कंफ्यूजन में रह गए। शुक्र है कि हम लोग थोड़ी दूर ही पहुंचे थे, अगर ज्यादा दूर पहुंच जाते तो शायद वापस लेने नहीं आते हस्बैंड, क्योंकि हस्बैंड लोगों को आप जानते हैं कि वापस बोलेंगे कि नहीं अब नहीं जा रहा है, आप जैसे भी ऐसे मैनेज करो, घूम फिर के काफी के आ जाओ। बाहर की धूप देखकर ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि धूप इतनी तेज है ना, लग ही नहीं रहा है कि हम सर्दियों के मौसम में चल रहे हैं। 25 दिसंबर है, इतनी तेज धूप है ना, मुझे लग रहा है मैंने स्वेटर पे तो पहन लिया, और आयु को भी 2-3 कपड़े पहना दिए हैं। बट ऐसा लग रहा है ना कि हमें ये सब उतारना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी है बाहर। और मैं ना गाड़ी के अंदर हूँ, फिर भी आईज मेरी पूरी ओपन नहीं हो रही। सबने बहुत सारे स्वेटर्स पहने हुए हैं, अंदर इनर्स पहने हुए हैं, बट सबसे अच्छा डैडी जी है। डैडी जी ने सिर्फ एक टी शर्ट पहनी है अंदर, और एक स्वेटर पहना है। और कितने चालू है ये, इन्होंने अपना जैकेट पीछे रख लिया है, बोल रहे जब मुझे सर्दी लगेगी तब मैं पहनूंगा। ये देखो जाओ, हमारे आने वाले रास्ते पर इतना ज्यादा ट्रैफिक है, लाइन से गाड़ियां खड़ी हुई है। हम जा तो रहे हैं, अब आएंगे कैसे पता नहीं, इतना ज्यादा ट्रैफिक है। और हम यहाँ फंस चुके हैं। हमारी गाड़ी इतनी धीरे धीरे चल रही है ना, बाकी गाड़ियां देख के आपको अंदाजा हो रहा होगा। आयु को इतनी दूर से कुछ दिख गया है, आप लोग गैस कर सकते हैं क्या है, नहीं गैस करके बताइएगा। उधर देखिए, उधर मेरा स्टारबक्स की कॉफी पीने का मन कर रहा था, सीधा सामने एक स्टारबक्स। आयु को स्टारबक्स की कॉफी पीने का मन कर रहा है, बदमाश को। आयु को स्टारबक्स की लड़की दिख गई है, और आयु बोल रहा है चलिए कॉफी पी के फिर आगे चलते हैं। इतने रश में हम कहाँ कॉफी पिएंगे। हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, जहाँ लंबी कतार लगी हुई है। आप लोग गैस करके बताइए ये लैंग्वेज की हम कहाँ पहुंचे हैं। हाँ। अरे पुष्पा भी नहीं, पुष्पा नहीं, पुष्पा नहीं, पुष्पा। यहाँ पुष्पा भी मिल रहे हैं। पुष्पा ले, पुष्पा। दो पुष्पा मम्मी सबको डील कर एक और दे देना अमेरिकन नट्स क्रीम तो कब से पहले होता है ये वाला ये कितने का है बटरफाई चौको पड़ा है 3 दे दो भाई और एक अमेरिकन नट्स 2 दे दो
अमेरिकन नट्स यहाँ पर आयु आइसक्रीम की जिद करने लगे तो मैंने भी कहा चलो धूप बहुत ज़्यादा तेज है, अभी खाएंगे तो नुकसान नहीं करेगी बच्चों को। तो हस्बैंड बस आइसक्रीम ले रहे थे और मैं यहाँ वीडियो शूट कर रही थी, और जैसे ही आइसक्रीम आई ना मैं भी खाना शुरू कर दी क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। हम सब अपनी आइसक्रीम लेकर बस कहीं देख रहे थे कि जगह मिल जाए, और जैसी जगह मिली हम बैठकर अपनी आइसक्रीम खाने लगे। सामान हमारा हो चुका था बिलिंग, तो बस हम खा के गाड़ी में सामान भरेंगे और उसके बाद बस हम निकल जाएंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। और यहाँ हस्बैंड आइसक्रीम खा रहे हैं और मैं आइसक्रीम अपनी पहले ही ख़त्म कर चुकी थी क्योंकि मेरी जीन्स पर गिर गई थी, इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं किया था। और मुँह देख रहे हैं आप लोग मेरा अभी भी चल रहा है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है आइसक्रीम, बट बच्चों के कारण नहीं बोलती। शाम के 5 बज गए और अभी भी हम डीमार्ट से निकले हैं। उसके बाद हम अपने डेस्टिनेशन पर जहाँ जाना था वहाँ अभी तक पहुँच नहीं पाए क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक है और 25 दिसंबर लग रहा है जैसे कि सारे के सारे घर से बाहर ही निकल। कितना जाम लगा हुआ है, पिछले 1.5 घंटे से हम लोग इसी ट्रैफिक में फंसे हुए थे। बहुत स्लो गाड़ियाँ निकल रही थी और अभी थोड़ा सा तेज हुआ है। यहाँ जाना है हमें और यहाँ जाने के लिए आप देख सकते हैं हम इस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। तो कहते हैं ना कि सामने अंगूर पड़े हुए हैं पर हम खा नहीं सकते हैं, तो वही वाला हाल हो रहा है हमारे साथ। हम फाइनली अपनी गाड़ी पार्किंग के लिए ले जा रहे हैं। हम लोग तो पहुंच चुके थे पर मॉल में इतनी ज़्यादा भीड़ देखकर लग रहा था 25 दिसंबर सेलिब्रेट करने सभी के सभी मॉल में ही आ गए हैं। तो हमारा तो जाना बनता था क्योंकि हम लोग तो फौजी लाइफ जी रहे हैं, घर से दूर, फैमिली से दूर, तो हमारा इसके अलावा कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर एंजॉय करने लगे और मेरी बेटी मेरे हस्बैंड का वीडियो बना रही थी। हम लेडीज़ कहीं बाहर आए और स्टॉल्स देखे तो रुके ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बस यहाँ मैं रुक गई थी। मुझे एक ब्रेसलेट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था बस परचेज़ करने के लिए, और मेरे हस्बैंड बेटे को लेकर किसी और सेक्शन में चले गए थे तो मैंने सोचा कि उनको दिखाऊं। तो जैसे ही वो आए मैंने उनको दिखाया और उनको भी पसंद आया तो हमने ले लिया। बट मॉल में कोई चीज़ खरीदना ना बहुत ज़्यादा महंगा होता है। अगर हम बाहर से लेते तो थोड़ा सस्ता पड़ता, पर मॉल में मुझे बहुत महंगा पड़ गया, पर अच्छा लग रहा था तो चलता है। और यहाँ पर ये फेक नेल्स थे और यहाँ पर नकली बाल वगैरह भी मिल रहे थे। मैंने देखा, मुझे इनमें से तो कुछ पसंद नहीं आया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत ज़्यादा मेकअप भी मुझे करना नहीं आता है, तो ये सब तो मेरे लिए यूज़लेस था। बट फिर भी जो मुझे अच्छा लगा वो हम लोगों ने परचेज़ किया। उसके बाद बस हम लोग निकल गए बाहर, और बाहर इतनी ज़्यादा भीड़ थी तो हमने सोचा पहले हम बच्चों को फन सिटी ले जाकर झूला वूला झुला देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों से पूछा भूख तो नहीं लगी, उन्होंने मना किया नहीं मम्मा पहले झूला झूलेंगे। फन सिटी 3rd फ्लोर पर था तो हम लोग 1st फ्लोर पर थे, तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा शॉपिंग कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, प्राइस अच्छा होगा तो ले लेंगे। बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा था और इसलिए हम थोड़ा आगे बढ़ गए और हमें यहाँ से कुछ चाहिए भी नहीं था, तो हमने कहा चलो ठीक है। और बच्चे ना अपनी चीज़ें देखकर हमें बार बार वहाँ पर घसीट के ले जाते हैं, तो हमने कहा अवॉइड करो। यहाँ पर हमें क्रिसमस ट्री दिखा तो हमने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक की और वीडियोस बनाए। उसके बाद ना बीच में मैंने सोचा कि मैं रील्स वगैरह भी शूट करूँगी, बट रील्स वगैरह हमने बाद में शूट की क्योंकि बच्चों को पहले फन सिटी में झूला झुलाना ज़रूरी था, वरना इनका मूड ऑफ हो जाता। यहाँ पर हमें एक नाइजीरियन मिल गई जो कि बहुत अच्छी थी, इनसे हमने बहुत सारी बातें की और इनके साथ वीडियोज़ वगैरह बनाए हैं। उसके बाद हम चले गए बच्चों को फन सिटी लेकर। हमारे कार्ड का बैलेंस ख़त्म हो गया था तो यहाँ पर हम कार्ड में बैलेंस करवाने आए थे, और ये क्रिसमस के डे पे ना इतना ज़्यादा महंगा कार्ड बेच रहे थे कि कॉस्टली हो गया था। जो 1100 का कार्ड का बैलेंस था वो हो गया था 1600, और फालतू वेस्ट कर रहे थे ये लोग। और कुछ नहीं, हमें एक बाउचर मिला, उस बाउचर में ना बोल रहे थे कि यहाँ से 2000 रुपये की आप शॉपिंग करेंगे टॉयज़ वगैरह की तो आपको उसमें 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। टोटल यूजलेस। फिर हमने ना यहाँ पर अपना कार्ड रिन्यू करवाया। उसके बाद हस्बैंड यहाँ पर समझ रहे थे कि किस पर कौन सा ऑफर है, तो हमने फिर 1600 रुपये वाला कराया जो कि 1100 का नॉर्मली मिलता है, बट फेस्टिवल सीजन है तो फिर इन्होंने महंगा कर दिया था। फिर लगाना पड़ेगा ये, तो फिर कटेगा नहीं। जैसे ही कार्ड रिन्यू हुआ उसके बाद बच्चे फिर से लग गए अपने काम पे, और हमें ना यहाँ झूला झुलाते झुलाते हमें भूख सी लग रही थी, तो हमने सोचा कि चलो कुछ खाते जाके। बट ये लोग हिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे, बोल रहे थे मम्मा बस थोड़ी देर में चल रहे।
बच्चों का गेम तो खत्म होने वाला था नहीं और हमें ना बहुत ज़ोरों से भूख लग गई थी। तो बस फिर हम पहुंच गए केएफसी और केएफसी में घुसते ही ना आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल, इतनी ज़्यादा भीड़ थी और कितनी देर हम यहाँ खड़े रहे, करीब 20 से 25 मिनट तक। उसके बाद हमें यहाँ बैठने के लिए चेयर मिली थी, वो भी बहुत जुगाड़ से मैंने रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने मुझे दे दी। तो यहाँ पर हमें चेयर तो मिल गई। उसके बाद बच्चे थोड़ा खुश हो गए थे और हुआ क्या ना, हमारी चेयर पर आकर एक लोग बैठ गए थे, फिर हमारा तब तक पार्सल भी आ गया। तो हम जब खाने जा रहे थे तो फिर वो आंटी वहाँ से हट गई थी। उसके बाद हम खा पी के बाहर निकले तो हमने यहाँ पर क्रिसमस ट्री के पास पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवाई और नीचे क्योंकि आप देख सकते इतनी ज़्यादा भीड़ थी तो मेरे हस्बैंड बोले ऊपर ही से क्लिक कर लो, तो यहीं से हमने वीडियोस वगैरह बनाए। और फिर ना मुझे कुछ रील्स वगैरह भी शूट करनी थी तो मैंने सोचा नीचे स्पेस तो है ही नहीं, बहुत भीड़ है, तो फिर हमने वहीं पर शूट कर लिया। उसके बाद हम बाहर आए थे और बाहर यहाँ डेकोरेशन इतना सुंदर था तो हमने बस पार्किंग में लगा के हम सीधा अंदर ही पहुंच गए थे। तो बाहर हम नहीं आ पाए थे तो बहुत रात हो गई, तो अंधेरे में पिक्चर्स क्लियर नहीं आई हैं, बट इनका डेकोरेशन बहुत अच्छा था तो हमने यहाँ पर वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह क्लिक की। और ये ना हमारे साथ आकर पिक्चर क्लिक करवा रही थी, बोली मैं आपको इंस्टा पे फॉलो करती हूँ। तो बस मैंने कहा चलिए ठीक है। और यहाँ आयु का मूड ख़राब था क्योंकि आयु बोल रहे थे फिर से अंदर चलिए और चलकर झूला झूलिए। और यहाँ पर हस्बैंड कुछ पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे बाहर की, जो बहुत सुंदर लग रहा था इनका डेकोरेशन। और यहाँ आयु का रोना बंद ही नहीं हो रहा था, मैं उनको किसी तरह समझा रही थी तो थोड़ा सा वो नॉर्मल हुए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सुकून से बैठे हुए थे क्योंकि अंदर मॉल की इतनी गर्मी थी, बाहर आते ही हमें फ्रेश एयर मिल रही थी तो थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। उसके बाद हम अंदर गए और हमने यहाँ पर कुछ रील्स वगैरह शूट की क्योंकि भीड़ थोड़ी कम हो गई थी तो हमने कहा चलो अब शूट कर लेते हैं वरना बहुत लेट हो जाएगा, हमारा घर जाने का टाइम भी हो रहा है। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।